क्वेश्चन नंबर 1। एक व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि होती है। यदि उसका नया वेतन 1,54,000 रुपया है तो उसका मूल वेतन ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लिखेंगे माना कि मूल वेतन बराबर x रुपया। अब देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति के वेतन में 10% की वृद्धि होती है, यानी पहले का मूल वेतन यानी पहले का वेतन हमसे पूछ रहा है तो हम उसको x मान लेंगे। तो 10% की वृद्धि होती है, यानी x रुपया में 10% की वृद्धि होती है। ठीक है, तो जो वृद्धि हो रही है उसको x के साथ जोड़ दे तो कितना उसको अब नया वेतन मिल रहा है 1,54,000। तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से देखिए x प्लस x गुने कितना वृद्धि हो रहा है 10%। 10% अब कितना मिल रहा है, नया वेतन हो गया है 1,54,000। देखिए 1,54,000 रुपया, यानी x प्लस x गुने 10% बराबर 1,54,000। देखिए ये मूल वेतन है x, उसमें 10% की वृद्धि हुई तो x गुने 10%। ठीक है, तो जितना वृद्धि हुई x गुने 10% उसको अगर x के साथ जोड़ दें तो नया वेतन आ जाएगा जो अभी मिल रहा है उसको। तो देखिए ये इसको अगर हल कर दें तो x का मान आ जाएगा, यानी मूल वेतन आ जाएगा। तो देखिए इसको अब हम हल करेंगे तो x प्लस x गुने 10% कितना हो जाएगा, x गुने 10/100। प्रतिशत को देखिए हटाएंगे तो 100 से भागा देना होगा, यानी 10/100 हो जाएगा। प्रतिशत हटा करके बराबर कितना 1,54,000। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x प्लस एक शून्य से देखिए एक शून्य कट गया तो x गुने 1 x हो गया बटा 10। देखिए एक शून्य से एक शून्य कट गया तो 1/10 बचा सिर्फ। तो x प्लस x गुने 1 x हो गया तो x प्लस x बटा 10 बराबर 1,54,000। तो अब यहाँ पे 10 लघुत्तम ले लेंगे तो हो जाएगा 10x प्लस x बराबर 1,54,000। तो देखिए 10x प्लस x कितना हो गया 11x। 10x प्लस x यानी 10x और 1x 11x बटा 10 बराबर 1,54,000। अब x का मान हम निकाल देंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः x बराबर 1,54,000 गुना 10। देखिए 10 भागा में है बाएं तरफ तो दाएं तरफ गुना में हो जाएगा, और x के साथ 11 गुना में है बाएं तरफ तो दाएं तरफ क्या में हो जाएगा, भागा में। तो देखिए 11 से इसको हम काट देंगे, कितना बार में कट रहा है ये 11 से 154,000 कट रहा है एक बार में। देखिए 11 4 इधर गया तो 11 चौक 44, यानी 14,000 में बार में। 11 से 14,000 बार में 1,54,000 कट रहा है। तो 14,000 गुने 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,40,000। ठीक है, 1,00,000 कितना आ गया 40,000। देखिए तो लिखेंगे अतः मूल वेतन बराबर कितना उसको मिल रहा था पहले 1,40,000। ठीक है, देखिए मूल वेतन को हम x माने थे तो x का मान कितना आ गया मेरे पास। देखिए x का मान कितना आ गया है 1,40,000, यानी उसको मूल वेतन कितना था 1,40,000। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एक दुकानदार 2,400 रुपया में 80 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 16% लाभ पर बेचता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लिखेंगे एक वस्तु का क्रय मूल्य बराबर। अब देखिए कह रहा है एक दुकानदार 2,400 रुपया में 80 वस्तुएं खरीदता है, यानी खरीद रहा है तो क्रय मूल्य हुआ। तो देखिए
2400 रुपया में 80 वस्तु खरीदता है, तो एक वस्तु का यानी 80 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हुआ? 2400 रुपया। ठीक है, खरीदना मतलब क्रय मूल्य। तो देखिए एक वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लेंगे, तो देखिए 2400 भागा 80, तो एक शून्य से एक शून्य, 8 तिया 24, यानी कितना हुआ? देखिए 30 हो गया। 8 से 30 बार में कटेगा 240, यानी 30 रुपया हो गया इसका। एक वस्तु का क्रय मूल्य निकल गया है 30 रुपया। ठीक है, 2400 में 80 से भाग दे देंगे, 2400 को 80 से भाग दे देंगे तो एक वस्तु का क्रय मूल्य निकल जाएगा। यानी दुकानदार जो है एक वस्तु खरीदता है कितना में? 30 रुपया में। अब उस पर कितना लाभ कमाता है? उसको लाभ हो रहा है 16%। ठीक है, लाभ हो रहा है 16%। अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य निकालिए एक वस्तु का। तो देखिए एक वस्तु का क्रय मूल्य तो निकाल चुके हैं, लाभ 16% हो रहा है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? तो विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला होता है 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य। देखिए विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है, अगर लाभ हो रहा हो तो देखिए लाभ हो रहा हो तब ये फॉर्मूला लागू होगा। यानी क्रय मूल्य और लाभ दिया हो, विक्रय मूल्य हमसे पूछ रहा हो, तब ये फॉर्मूला हम लगाएंगे 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य। तो देखिए 100 प्लस लाभ प्रतिशत कितना है? 16 और बटा 100। ठीक है, देखिए लाभ प्रतिशत के जगह पे हम जो लाभ प्रतिशत हो रहा है यानी 16 है, तो 16 लिखेंगे। इसको इस तरह से कोष्टक में बंद करेंगे, गुना क्रय मूल्य कितना हुआ? देखिए एक वस्तु का 30 रुपया, तो हम यहाँ पे 30 लिख देंगे। ठीक है, अब 100 प्लस 16 116 बटा 100 गुना 30। अब देखिए एक शून्य से एक शून्य खत्म हो गया, कितना आया आंसर? देखिए 6 तिया 18, हाथ में रहा 1, 3 गुने 1, 3 1 4 और 3, यानी 348 बटा 10 रुपया। तो देखिए इसको अगर हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 से भाग देंगे तो 34.80 रुपया हो जाएगा। देखिए क्योंकि देखिए 10 से भाग देंगे तो एक पे एक शून्य है, तो दायां तरफ से एक अंक के बाद यानी 8 के बाद दशमलव लगेगा। और देखिए दशमलव के बाद हम कितना भी शून्य दे सकते हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 34.80 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। यानी एक वस्तु का विक्रय मूल्य हमसे पूछ रहा था, देखिए क्वेश्चन में, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा 34.80 रुपया। और खरीदा था कितना में एक वस्तु? 30 रुपया में, यानी 4 रुपया 80 पैसा उसको लाभ हो रहा है एक वस्तु में। तो इस तरह हम इसको हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, रविवार को 845 व्यक्ति चिड़ियाघर गए, सोमवार को केवल 169 व्यक्ति गए। चिड़ियाघर की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या में सोमवार को कितने प्रतिशत कमी हुई? तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लिखेंगे चिड़ियाघर की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या में सोमवार को प्रतिशत में कमी बराबर। अब देखिए कह रहे हैं कि रविवार को कितना व्यक्ति गए? 845 व्यक्ति चिड़ियाघर गए, सोमवार को केवल 169 व्यक्ति गए। तो देखिए कितना कमी हुआ, पहले घटा देंगे हम, 845 माइनस 169। ठीक है, इतना व्यक्ति कम गया है। अब कह रहा है प्रतिशत निकालने, तो प्रतिशत किसके आधार पे निकलेगा? क्योंकि रविवार को ज़्यादा व्यक्ति गया था, तो रविवार के आधार पे प्रतिशत निकालना है। तो देखिए रविवार को कितना व्यक्ति गया था? 845। ठीक है, तो देखिए 845 माइनस 169 बटा 845, क्योंकि रविवार के आधार पे प्रतिशत निकालना है और प्रतिशत निकालना है, तो देखिए 100 से हम गुना करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले क्या करना है? घटाना है इसको, तो हम घटाएंगे। 15 में से 9 गया 6, ये हो गया 3, तो 13 में से 6 गया 7, ये हो गया देखिए 7 में से 1 गया 5, तो यहाँ पे आ गया देखिए 676 बटा 845 गुना 100। अब क्या करेंगे? काटेंगे इसको, तो देखिए
तो 5 से इसको काटते हैं तो 5 से 20 बार में 5 से इसको काटेंगे तो देखिए कितना आएगा, 5 एकाएँ 5, 3 इधर गया तो 5 छक 30, 5 नंबर 45, 169 आया। तो देखिए 5 से 20 बचे 100 और 5 से ये कितना बार में कट गया है, 169 बार में, ठीक है 845। अब देखिए 169 से हम सीधा 4 बार में इसको काट देंगे, ठीक है। कैसे, तो देखिए 9 चौक 36, हाथ में रहा 3, 6 चौक 24, 3 27, हाथ में रहा 2, 4 गुने 1 4, 4 2 6, यानी 169 से 4 बार में 676 कट जाएगा। तो कितना आ गया देखिए इसका आंसर, इसका आंसर आ गया 20 गुने 4 यानी 80%, ठीक है। यानी चिड़ियाघर की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या में सोमवार को प्रतिशत में कितना कमी हो गया, 80%। रविवार से, यानी रविवार की तुलना में सोमवार को 80% व्यक्ति जो है कम सैर करने के लिए चिड़ियाघर को आए। क्यों, देखिए किस वजह से, देखिए रविवार को कितना आए थे 845 और सोमवार को 169, तो यही 80% कमी हुआ। तो यही हमसे पूछ रहा था क्वेश्चन नंबर 3 में, तो इस तरह हम हल कर देंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 4, एक वीसीआर और टीवी में से प्रत्येक को 8,000 रुपया में खरीदा गया। दुकानदार को वीसीआर पर 4% हानि और टीवी पर 8% लाभ हुआ। इस पूरे लेन देन में लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए हम लिखेंगे वीसीआर का क्रय मूल्य बराबर 8,000 रुपया। कह रहा है वीसीआर और टीवी में से प्रत्येक को 8,000 रुपया में खरीदा गया। तो खरीदा गया मतलब क्रय मूल्य, तो वीसीआर का पहले देखेंगे, तो वीसीआर का क्रय मूल्य है 8,000 रुपया। अब देखिए दुकानदार को वीसीआर पर 4% हानि हुई। तो देखिए वीसीआर पे हानि कितना हुआ है, 4%। तो देखिए अब विक्रय मूल्य निकाल देंगे, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, देखिए वीसीआर का क्रय मूल्य दिया हुआ है, हानि दिया हुआ है, तो हम वीसीआर का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है, जब हानि हो तब क्या होता है, 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य गुना क्रय मूल्य। अब देखिए 100 माइनस हानि, तो हानि प्रतिशत जब दिया हो तब ये फॉर्मूला लगाएंगे विक्रय मूल्य निकालने के लिए। क्रय मूल्य हानि जब दिया हो तब हम विक्रय मूल्य निकालने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो 100 माइनस हानि कितना है, 4/100 करेंगे। देखिए हानि प्रतिशत 4% है तो हम 4 लिखेंगे यहाँ पे, गुना क्रय मूल्य कितना है 8,000 रुपया, तो यहाँ पे 8,000 रुपया लिखेंगे। अब देखिए 100 में से 4 गया 96/100 गुना 8,000, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो गया, ठीक है। कितना आ गया देखिए इसका आंसर 96 गुना 80, यानी 8 छक 48, हाथ में रहा 4, 9 8 72, 4 76, यानी 7,680 रुपया, 7,680 रुपया आ गया वीसीआर का विक्रय मूल्य, ठीक है। देखिए वीसीआर का क्रय मूल्य दिया हुआ था, हानि दिया हुआ था, तो हम वीसीआर का विक्रय मूल्य निकाल लिए हैं 7,680, क्योंकि हानि हो रहा है तो देखिए विक्रय क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम होगा तभी हानि हो रहा है। देखिए 7,680 रुपया निकल गया वीसीआर का विक्रय मूल्य। अब हम निकालेंगे, अब देखिए टीवी का विक्रय मूल्य हमें निकालना है, तो पहले हम टीवी का लिखेंगे, टीवी का क्रय मूल्य बराबर कितना दिया हुआ है, टीवी का क्रय मूल्य बराबर 8,000 रुपया, ठीक है। टीवी का भी क्रय मूल्य उतना ही है जितना वीसीआर का था 8,000 रुपया, लेकिन टीवी पर लाभ हो रहा है 8%, तो हम लिखेंगे लाभ बराबर 8%, यानी टीवी पर लाभ हो रहा है 8%। तो देखिए टीवी का विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं, तो विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर, अब देखिए जब क्रय मूल्य और लाभ दिया हो
तो विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला होता है 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य। ये फॉर्मूला हमें याद कर लेना है। विक्रय मूल्य जब लाभ और क्रय मूल्य दिया हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए 100 प्लस लाभ प्रतिशत कितना है 8, तो हम 8 लिखेंगे यहाँ पे, बटा में 100 और गुना में क्रय मूल्य कितना है 8,000 रुपया, तो हम यहाँ पे 8,000 लिखेंगे। तो ये हो गया 108। देखिए 100 प्लस 8 108 बटा 100 गुना 8,000। तो 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो गया। तो देखिए कितना आया 108 गुने 80 88 64 और 8, यानी 88 64 और 8 कितना हो गया। तो देखिए 108 गुने 8 हो गया 864 और एक शून्य यहाँ था, यानी 8,640 रुपया आ गया किसका, टीबी का विक्रय मूल्य। ठीक है, तो वीसीआर का विक्रय मूल्य और टीबी का विक्रय मूल्य दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वीसीआर प्लस टीबी का विक्रय मूल्य बराबर, देखिए वीसीआर का कितना आया था विक्रय मूल्य 7,680 और टीबी का कितना आया था 8,640। ठीक है, तो कितना हो गया, देखिए इसको जोड़ देंगे, वीसीआर प्लस टीबी का विक्रय मूल्य यानी दोनों का विक्रय मूल्य को जोड़ देंगे हम। तो वीसीआर का आया था 7,680 रुपया और टीबी का विक्रय मूल्य आया था 8,640 रुपया। तो देखिए 0 0 8 4 12 हाथ में रहा 1 6 6 12 1 13 हाथ में रहा 1 8 7 15 1 16, यानी 16,300। तो देखिए वीसीआर और टीबी का विक्रय मूल्य दोनों को जोड़ दिए हैं तो कितना आ गया 16,320 रुपया। अब देखिए वीसीआर प्लस टीबी का क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य बराबर 8,000, दोनों का क्रय मूल्य बराबर था 8,000 8,000 यानी 16,000। ठीक है, तो देखिए वीसीआर और टीबी का क्रय मूल्य 16,000 रुपया और वीसीआर प्लस टीबी का विक्रय मूल्य यानी दोनों का विक्रय मूल्य देखिए 16,320 और दोनों का क्रय मूल्य 16,000 रुपया। तो विक्रय मूल्य ज़्यादा है, तो जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है तो लाभ हो रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे, तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। देखिए लाभ हो रहा है क्योंकि यहाँ पे विक्रय मूल्य ज़्यादा है। ठीक है, और लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य जब ज़्यादा हो क्रय मूल्य से तो लाभ होगा और क्रय मूल्य ज़्यादा हो विक्रय मूल्य से तो हानि होगा। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना है 16,320 माइनस क्रय मूल्य कितना है 16,000 रुपया। तो दोनों रुपया में है तो हम यहाँ पे रुपया लिख देंगे। तो कितना लाभ हो रहा है 320 रुपया, देखिए दोनों को मिला करके। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन में कि इस पूरे लेन देन में लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए लाभ निकल गया है 320 रुपया क्योंकि विक्रय मूल्य ज़्यादा है। अब देखिए लाभ प्रतिशत निकाल देंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो देखिए लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ यहाँ पे कितना है 320 बटा क्रय मूल्य देखिए कितना है 16,000 रुपया। क्रय मूल्य से ही लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकलता है। तो देखिए हमेशा बटा में क्रय मूल्य को ही रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 16,000 और गुना कर देंगे 100 से। ठीक है, तो देखिए 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म हो गया,
16 दूनी 32, 2 बार में कट गया, यानी कितना हुआ लाभ प्रतिशत? 2% लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत बराबर 2%। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए 2% लाभ, यानी इस पूरे लेन देन में कितना? 2% का लाभ हुआ है। तो देखिए इस तरह से हम हल कर लेंगे। पहले VCR का विक्रय मूल्य हम निकाल देंगे, ठीक है। उसके बाद टीवी का विक्रय मूल्य हम निकालेंगे। उसके बाद VCR प्लस टीवी का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य को जोड़ देंगे, यानी VCR प्लस टीवी का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे और VCR प्लस टीवी का क्रय मूल्य, ठीक है। उसके बाद देखिए लाभ निकाल लेंगे, उसके बाद लाभ प्रतिशत। तो यही हमसे कह रहा था कि इस पूरे लेन देन में लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लाभ हो रहा है, इसीलिए लाभ प्रतिशत हम ज्ञात कर लिए हैं, 2% लाभ इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक वस्तु का मूल्य 15,500 रुपया था, 450 रुपया इसकी मरम्मत पर खर्च किए गए। यदि उसे 15% लाभ पर बेचा जाता तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लिखेंगे वस्तु का क्रय मूल्य बराबर, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक वस्तु का मूल्य कितना है? 15,500 रुपया और 450 रुपया इसकी मरम्मत पर खर्च किए गए। तो देखिए मरम्मत पे जो खर्च किया गया रुपया है वह भी क्रय मूल्य में ही जुटेगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया? 15,500 प्लस 450 रुपया, क्योंकि मरम्मत का खर्च भी क्रय मूल्य में ही जुट जाएगा। तो कितना होगा देखिए 15,500 प्लस 450 रुपया। तो इसको जोड़ देंगे, 0, 5, 5 और 9 और 15, यानी 15,950 रुपया आ गया इसका वस्तु का क्रय मूल्य। अब देखिए यदि उसे 15% लाभ पर बेचा जाता तो देखिए वस्तु का क्रय मूल्य निकल गया है 15,950 रुपया। लाभ कितना कह रहा है कि लाभ कितना चाहिए उसको? लाभ चाहिए 15%, ठीक है। लाभ उसको चाहिए 15%। तो विक्रय मूल्य पूछ रहा है हमसे, तो निकाल देंगे यहाँ पे विक्रय मूल्य बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होगा? देखिए जब क्रय मूल्य और लाभ दिया हो तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य। अब देखिए 100 प्लस लाभ प्रतिशत कितना है? 15 बटा 100 गुना क्रय मूल्य कितना आ गया? 15,950, ठीक है। देखिए ये क्रय मूल्य है 15,950, 450 रुपया उसको मरम्मत में लगा है तो वो भी क्रय मूल्य में ही जुट जाएगा। अब इसका हम विक्रय मूल्य निकाल देंगे, तो 100 प्लस 15 कितना हो गया? 115 बटा 100 गुना 15,950। तो देखिए 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 5 से 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 से अब नहीं कटेगा, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 1595 गुना 23 करेंगे तो कितना आएगा? 36,685। देखिए 23 गुने 1595 करेंगे तो 36,685 आएगा। नीचे क्या है? 2 है। अब देखिए 2 से इसको भागा करेंगे तो आ जाएगा इसका 18,342.50, ठीक है। देखिए 2 से इसको भागा देने पे कितना आ जाएगा? 18,342.50। तो विक्रय मूल्य है तो रुपया में ही होगा, तो रुपया, यानी विक्रय मूल्य इसका होना चाहिए 15% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य कितना रखना पड़ेगा उस वस्तु का? 18,342.50 रुपया। तो देखिए इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे, यानी इस क्वेश्चन में ये कह रहा था कि क्रय मूल्य दिया हुआ है, उस पर मरम्मत वस्तु का किया तो 450 लगा, तो कुल क्रय मूल्य देखिए 15,950 रुपया हो गया। लाभ उसको चाहिए 15%,
तो कितना उसका विक्रय मूल्य यानी मूल्य कितना रखना पड़ेगा, बेचने वाला मूल्य, ताकि 15% उस वस्तु में लाभ कमाया जा सके। तो देखिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना रखना पड़ेगा, 18,342.50 रुपया, तब जाके उसको लाभ होगा 15% का। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे।